नमस्कार। एक ऐसे विषय के एक्सप्लेनर में स्वागत है जिसे कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी में बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे लक्ष्य एसएससी हो, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या फिर ओएसएससी, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गेम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आज इस विषय को मास्टर करने की एक बेहद सॉलिड पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रैटेजी पर गहराई से चर्चा की जाएगी। देखिए, एक सवाल बार बार सामने आता है, आखिर वजह क्या है कि इतने सारे छात्र पॉलिटी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। वो लंबे लंबे आर्टिकल्स, ढेर सारे जटिल अमेंडमेंट्स और अलग अलग स्केड्यूल्स किसी को भी डरा सकते हैं, है ना? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। पॉलिटी असल में कोई मुश्किल विषय नहीं है। असली समस्या सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि उसको पढ़ने की उस अप्रोच में है जो बिना किसी प्रॉपर प्लान के आगे बढ़ती है। अगर सही नक्शा हो तो ये भूल भुलैया भी आसान लगने लगती है। तो आज के इस सेशन का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह दिखेगा। 1. डीमिस्टिफाइंग इंडियन पॉलिटी। 2. बिल्डिंग द फाउंडेशन फर्स्ट। 3. द करेक्ट स्टडी सीक्वेंस। 4. एसेंशियल रिसोर्सेज एंड नोट्स। और 5. द गोल्डन रूल। एक बात तो तय है, अगर ठीक इस रोड मैप को फॉलो किया जाए तो पॉलिटी एक हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है। चलिए, सबसे पहले स्टेप पर आते हैं। 1. डीमिस्टिफाइंग इंडियन पॉलिटी। किसी भी चीज को रटने या याद करने से पहले उसकी आत्मा को समझना जरूरी है। आखिर ये पॉलिटी भला क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये अपने देश का यूजर मैनुअल है। इसमें हमारा संविधान, संसद और न्यायपालिका शामिल हैं। ये इस बात का अध्ययन है कि पूरे देश का शासन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। बस यही एक वजह है कि हर छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सब्जेक्ट का इतना ज्यादा दबदबा होता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी पड़ाव पर। 2. बिल्डिंग द फाउंडेशन फर्स्ट। ये वो स्टेप है जहां नींव रखी जाती है। अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? शुरुआत में ही सीधे कॉम्प्लेक्स अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स पर छलांग लगा दी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक मजबूत नींव बनाने के लिए सबसे पहले इन कोर टॉपिक्स पर ध्यान देना होगा। संविधान आखिर क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसके बाद प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीएसपीबी जैसे हिस्सों को कवर करना चाहिए। एक बार ये रॉक सॉलिड बेस तैयार हो गया तो यकीन मानिए आगे का पूरा सिलेबस मक्खन की तरह समझ आने लगेगा। और यही हमें ले आता है तीसरे अहम मुद्दे पर। 3. द करेक्ट स्टडी सीक्वेंस। रैंडमली कोई भी चैप्टर खोलकर पढ़ने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगा। ये क्रम या क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन लिटरली हर चीज बदल कर रख देता है। स्टेप 1 में संविधान और प्रीएम्बल को रखें। स्टेप 2 में यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट आते हैं। स्टेप 3 में जुडिशरी को सीखना है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके रिट्स। और उसके बाद स्टेप 4 में आती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नर, सीएम और स्टेट लेजिस्लेचर शामिल हैं। यहाँ एक कमाल का लॉजिक छिपा है। अगर एक बार यूनियन गवर्नमेंट के फंक्शन को मास्टर कर लिया तो ठीक वैसी ही कार्यप्रणाली वाली स्टेट गवर्नमेंट को समझना बच्चों का खेल लगने लगता है। जब मेरा ढांचा अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तब इन एडवांस टॉपिक्स की तरफ रुख करना है, जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शंस और सारे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स और शेड्यूल्स। इन एडवांस मुद्दों को आखिर के लिए बचाकर रखने से पूरा लर्निंग प्रोसेस एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहता है। चलिए, अब चौथे हिस्से की बात करते हैं। 4. एसेंशियल रिसोर्सेज एंड नोट्स। पढ़ना क्या है और कहां से पढ़ना है, ये उतना ही बड़ा सवाल है जितना कि कैसे पढ़ना है। यहां हमें कोर रिसोर्सेज पर फोकस करना है। जो लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सिंपल भाषा में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं। जब बेसिक्स बन जाएं, तब मैदान में आती है एम लक्ष्मीकांत, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे भरोसेमंद स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। खैर, यहां एक ध्यान देने वाली बात है। अगर लक्ष्य एसएससी या बैंकिंग है तो सिर्फ एग्जाम रेलेवेंट और चुने हुए चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पर अगर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस टारगेट है तो एकदम डीप डिटेल में जाना अनिवार्य हो जाता है। और नोट्स बनाते वक्त पूरा टेक्स्ट बुक वापस दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसकी जगह इस तरह के कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक नोट्स बनने चाहिए। देखिए, प्रेसिडेंट की तुलना गवर्नर से, लोकसभा की राज्यसभा से और फंडामेंटल राइट्स की डीएसपी से। ये एक छोटी सी ट्रिक सच में एक गेम चेंजर है जो इन मुश्किल फैक्ट्स को दिमाग में बिल्कुल फेविकोल की तरह चिपका देती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर आ पहुंचे हैं। 5. द गोल्डन रूल। एक ऐसी अंतिम रणनीति जो पढ़ी हुई हर चीज को मेमोरी में पूरी तरह लॉक कर देगी।
पर उस गोल्डन रूल से ठीक पहले उन गलतियों पर एक नज़र डालना ज़रूरी है जो मेहनत पर पानी फेर देती हैं। बिना समझे कॉन्सेप्ट्स की रीडिंग लगाना, एक ही झटके में बहुत सारे आर्टिकल्स रटने की कोशिश करना, रिवीजन को हल्के में लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना लगाना या फिर ढेर सारे अलग अलग सोर्सेस से पढ़ने की कोशिश करना, ये सब डिजास्टर की रेसिपी है। पॉलिटी कोई इतिहास की ऐसी किताब नहीं है जिसे बस तारीखों से याद कर लिया जाए। बिना सही रिवीजन के पॉलिटी हमेशा सर के ऊपर से निकल जाती है। एक परफेक्ट रिवीजन टाइमलाइन देखिए। पहला रिवीजन पढ़ने के 24 घंटे के भीतर, दूसरा 3 दिन बाद, तीसरा 7 दिन बाद और फिर एक वीकली क्विक रिवीजन चलते रहना चाहिए। अगर इस साइकिल को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से फॉलो किया जाए तो फैक्ट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स हो ही जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। और हाँ, इस रिवीजन साइकिल में सबसे बड़ा साथी है PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लगातार इन्हें सॉल्व करने से एक जादू जैसा होता है। एग्जाम का रिपीट पैटर्न शीशे की तरह साफ नजर आने लगता है। PYQs से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ स्मार्टली स्कोर किया जा सकता है। तो लीजिए, पेश है इस पूरी चर्चा का निचोड़, द गोल्डन रूल। पहले समझें, फिर याद करें, तीसरा रिवाइज करें और लगातार प्रैक्टिस करें। क्या याद करना है, उससे पहले हमेशा ये क्लियर होना चाहिए कि वो क्यों है। अगर सिर्फ इस एक सिद्धांत को जीवन में उतार लिया तो ये सब्जेक्ट कब सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इस गहरे विश्लेषण के बाद अंतिम सवाल यही बचता है, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि पॉलिटी के उस पुराने दर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ा जाए? इस प्रूवन ब्लूप्रिंट के साथ प्रिपरेशन को एक नया स्कोरिंग मुकाम दिया जा सकता है। ये स्ट्रैटेजी तुरंत लागू करने लायक है। आने वाले एग्जाम्स और इस तैयारी के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।